दूध उबल रहा है, चूल्हा बंद कर दो। आपको यहाँ पर अगर व्हाइट बोर्ड पे देखें तो 2 जुमले नज़र आ रहे होंगे, एक दूध उबल रहा है, दूसरा चूल्हा बंद कर दो। यही आज मैं आपको सिखाऊँगी सेंटेंसेस जिसमें हम 2 जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जिनमें 2 जुमलों का इस्तेमाल करें इनको डबल सेंटेंसेस कहते हैं। डबल सेंटेंसेस की एग्ज़ाम्पल करते हैं, आइए चलें। मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। आई एम लेट, आई मस्ट गो। अब देखें, मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम लेट। मुझे जाना है, आई मस्ट गो। आई एम लेट एक अलहदा सेंटेंस है, आई मस्ट गो एक अलहदा सेंटेंस है। जब मैंने दो जुमलों को मिलाया है आपस में तो एक ये बात टाइप की बन गई है, ये डबल सेंटेंसेस बन गए हैं जो हम किसी से बात करते हैं। तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए रेगुलर सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो तकरीबन आप हर कोई तकरीबन घर बोलता है। ये तो बहुत ही सेंटेंस बोलता है, चाय चाय ठंडी है इसे पी लो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गर्म चाय नहीं पीते, वो ठंडी करके चाय पीते। कुछ लोग भी अक्सर चाय ठंडी ही पीते हैं। चाय ठंडी है इसे पी लो। टी इज़ कोल्ड, टी इज़ कोल्ड, ड्रिंक इट। टी इज़ कोल्ड, ड्रिंक इट। अब इसमें भी दो जुमले इकट्ठे करके हमने जो बनाया है इसको डबल सेंटेंसेस हम कहेंगे। डबल सेंटेंसेस में आप लोगों को करवा रही हूँ। बारिश आ रही है, बारिश आ रही है ये एक अलहदा सेंटेंस है। छतरी ले लो, छतरी ले लो एक अलहदा है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। रेन इज़ कमिंग, रेन इज़ कमिंग, टेक अम्ब्रेला। रेन इज़ कमिंग, टेक अम्ब्रेला। मैंने आपको कहा है आईएनजी तब लगता है जब हम किसी चीज़ की तब बात करें जब कोई काम हो रहा हो, अभी ख़त्म ना हुआ हो, ठीक है? रहा हो, रही हो या भी रहे हों। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, फ़ोन बंद है। ये तो बहुत ही इस्तेमाल होता है, या फ़ोन डेड है, फ़ोन बंद है, फ़ोन की बैटरी नहीं है, ये जो भी है। फ़ोन बंद है, चार्ज लगा दो। फ़ोन बंद है, चार्ज लगा दो। फ़ोन इज़ डेड, चार्ज इट। फ़ोन इज़ डेड, चार्ज इट। फ़ोन इज़ डेड, चार्ज इट। ये अब डबल सेंटेंस है, एक अलहदा है, सिंगल फ़ोन इज़ डेड। नेक्स्ट हमारे पास है, खाना तैयार है, सबको बुला लो। ये तो अक्सर मेहमान जब आए हों तो बुलाया जाता है, ये सेंटेंस बोला जाता है, सॉरी, जब भी मेहमान आए हों। तो इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इसको इंग्लिश में। फूड इज़ रेडी, कॉल देम। फूड फूड इज़ रेडी, कॉल देम। खाना तैयार है, सबको बुला लो। कॉल देम, सबको बुला लो। कमरा गंदा है, इसे साफ करो। रूम इज़ डर्टी, क्लीन इट। कमरा गंदा है, इसे साफ करो। रूम इज़ डर्टी, क्लीन इट। अब आपको यहाँ सेंटर में छोटा सा कॉमन नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब यही है कि ये दो जुमले हैं जिनको हमने आपस में जोड़ा है, और जब भी दो जुमलों की बात होगी तो आपस में ही आपको ये छोटा सा कॉमा नज़र आएगा, और ये लगाना चाहिए उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है? रूम इज़ डर्टी, क्लीन इट, ये अक्सर माएँ बोलती हैं बच्चों के साथ। लाइट चली गई, पाकिस्तान में तो ये बहुत कॉमन है। लाइट चली गई, जनरेटर ऑन करो। लाइट चली गई, जनरेटर ऑन करो। लाइट इज़ गॉन, स्टार्ट जनरेटर। लाइट इज़ गॉन, गॉन। अब गॉन इंग्लिश की गो की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म मैंने फॉर्म्स करवाई हुई है, उसमें मैंने गॉन करवाया हुआ है। लाइट इज़ गॉन, स्टार्ट जनरेटर। लाइट चली गई है, जनरेटर ऑन करो। किताब ख़त्म हो गई है, किताब ख़त्म हो गई है, नई ले आओ। अब यहाँ पर किताब नहीं, कॉपी आनी चाहिए थी, क्योंकि किताब तो ख़त्म नहीं होती। खैर, जब एक क्लास में हम ख़त्म कर लेते हैं फिर दूसरी की क्लास में हम नई बुक भी लेते हैं, तो अक्सर ये इस्तेमाल हो ही जाता है। किताब ख़त्म हो गई है, नई ले आओ। बुक इज़ फिनिश्ड, ब्रिंग न्यू वन। ब्रिंग यू न्यू वन। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, किसी चीज़ को लाना, ठीक है? फ़ोन बज रहा है, उठा लो। अब ये तो बहुत कॉमन है, ये तो हर कोई बोलता है, जिसके पास फ़ोन है वो तो बोलेगा ही बोलेगा। फ़ोन इज़ रिंगिंग, पिक इट। पिक इट मतलब उठा लो, किसी चीज़ को उठाने का मतलब होता है पिक इट। फ़ोन इज़ रिंगिंग, फ़ोन बज रहा है। फ़ोन मतलब फ़ोन किसी का आ रहा है तो आप इसके लिए यही इस्तेमाल करेंगे, फ़ोन इज़ रिंगिंग, पिक इट। अब ये नहीं कि फ़ोन सिर्फ उठाने के लिए पिक इट इस्तेमाल होगा, आप कोई भी चीज़ उठाने के लिए पिक इट इस्तेमाल कर सकते हैं।
बाहर शोर है खिड़की बंद कर दो। अब बाहर शोर है खिड़की बंद कर दो, ये सेंटेंस ज़्यादातर स्कूलों में इस्तेमाल होता है क्योंकि बाहर से शोर बच्चों का आ रहा होता है, टीचर को पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है। दरवाज़ा बंद कर दो या खिड़की बंद कर दो। नॉइज़ आउटसाइड, क्लोज विंडो या क्लोज डोर। ठीक है, जो भी आपकी क्लास में अगर दरवाज़ा बंद है, खिड़की खुली रहेगी, उससे भी नॉइज़ आती है, शोर आता है, आवाज़ आती रहती है, नॉइज़ आउटसाइड। ठीक है, पानी गर्म पानी गर्म है, ठंडा मिला दो। अब अक्सर ये तो बहुत ही मतलब घर में बोले जाने वाला सेंटेंस है, जब हम गर्म पानी पीते हैं या नहाने के लिए गर्म इस्तेमाल पानी करते हैं। आगे सर्दी आने वाली है। वाटर इज़ हॉट एंड कूल। वाटर इज़ हॉट एंड कूल। पानी गर्म है, ठंडा मिला दो। वाटर इज़ हॉट एंड कूल। इसमें ठंडा पानी मिला दो। फ्रिज खाली है, खाने का सामान ले आओ। अब ये आप लोग कहेंगे कि कम बोला जाता है। हाँ, बोला कम जाता है लेकिन बोला जाता है क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं फ्रिज खाली है, जो भी सामान रखना है रख लो या सामान अपना ले आओ। फ्रिज इज़ एम्प्टी बाय फूड। फ्रिज इज़ एम्प्टी बाय फूड। ठीक है, सामान अगर हमने बाहर से ख़रीदना हो या उसको लाना हो, कहीं से भी लाना हो, तो हम कहते हैं अब हमारी फ्रिज खाली हो गया, राशन ख़त्म हो गया, तो अब हमें सामान लाना चाहिए। मेहमान आ गए हैं, दरवाज़ा खोलो। ये तो किसके घर नहीं बोला जाता जुमला, ये मुझे बताएं कमेंट में। गेस्ट आर हेयर, ओपन डोर। मैं आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आगे लेकर आ रही हूँ कि आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव करके मैं आप लोगों को बुलवा कर इंग्लिश लाऊंगी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। गेस्ट आर हेयर, ओपन डोर। गेस्ट आर हेयर, ओपन डोर। आप अपने बच्चों से इंग्लिश बोल सकते हैं, आप खुद सीखेंगे तो बच्चे आपसे सीखेंगे। कपड़े गीले हैं, धूप में डाल दो। अब ये किसकी अम्मी नहीं बोलती होंगी। कपड़े गीले हैं, धूप में डालो या छत पर डालो। क्लॉथ आर वेट, पुट इन दी सन। सॉरी, दी नहीं आएगा, पुट इन सन। ठीक है, अब ये मत कीजिएगा सूरज में डाल दो, नहीं, सन मतलब कि गर्मी, धूप में डाल दो। अब सूरज जब आप सन का मतलब ही मतलब होता है धूप होता है। ठीक है, धूप की एक अलग इंग्लिश भी होती है, लेकिन अब आप ये मत कहना बैठ जाना कि सूरज में डाल दो। चले नेक्स्ट पढ़ते हैं। जूते गंदे हैं, साफ कर दो। जूते गंदे हैं, साफ कर दो। शूज़ आर डर्टी, क्लीन दैम। शूज़ आर डर्टी, क्लीन दैम। अक्सर हमारे स्कूल के शूज़ बहुत गंदे हो जाते हैं, या हम कहीं शूज़ पहन के, जूते कोई भी पहन के कहीं बाहर जाएं, बारिश वगैरह कोई हो तो कीचड़ से वो गंदे हो जाते हैं। शूज़ आर डर्टी, क्लीन दैम। तो दैम का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास अब ये गर्मियाँ बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं, हबस का मौसम है, तो ये जुमला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पंखा आहिस्ता है, तेज़ कर दो। फैन इज़ स्लो, मेक इट फास्ट। अब मेक का इस्तेमाल होगा, ठीक है, मेक इट फास्ट। मेक का मतलब ये नहीं बनाना, ये करना। मेक इट का इस्तेमाल होगा यहाँ पे फास्ट, तेज़ कर दो, मेक इट फास्ट। फैन इज़ स्लो, मेक इट फास्ट। दरवाज़ा खुला है, इसे बंद कर दो। रात के टाइम अक्सर पेरेंट्स कहते हैं, मेरे तो पापा बहुत कहते हैं, दरवाज़े देख के खुले तो नहीं, तो दरवाज़ा खुला है तो बंद करके आओ इसे। डोर इज़ ओपन, क्लोज इट। डोर इज़ ओपन, क्लोज इट। अगर आप ये भी कह सकते हैं अगर दरवाज़ा खुला है, इफ़ डोर इज़ ओपन, क्लोज इट। अगर दरवाज़ा खुला है तो इसे बंद कर दो। अगर वाले, इफ़ वाले भी मैं सेंटेंसेस लेकर आऊँगी कि अगर वाली बात की जाए तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। खिड़की खुली है, बंद कर दो। खिड़की खुली है, बारिश आ रही होती है, शोर आ रहा होता है, अभी मैंने आपको बताया है, शोर आ रहा होता है या कुछ भी। विंडो इज़ ओपन, शट। अब शट का मतलब ये नहीं कि अपना मुँह ही बंद रखो भाई, शट का मतलब होता है बंद करना किसी चीज़ को। शट इट। विंडो इज़ ओपन, शट इट, जैसे शट अप, ठीक है, शट डोर, ये ठीक है ना, ऐसा। दूध उबल रहा है, चूल्हा बंद कर दो। ये आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आपने स्टार्टिंग इंट्रो में भी ये देख लिया होगा। तो स्टार्ट कर। मिल्क इज़ बॉइलिंग, टर्न ऑफ स्टोव। टर्न ऑफ स्टोव मतलब चूल्हा बंद कर दो। अच्छे से स्टोव पढ़ते हैं, स्टोव नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वी की आवाज़ निकालते हैं, इसका मतलब होता है चूल्हा। टर्न ऑफ स्टोव मतलब चूल्हा बंद कर दो। मिल्क इज़ बॉइलिंग, टर्न ऑफ स्टोव। नेक्स्ट हमारे पास है बैग भारी है, नीचे रख दो।
ये अक्सर माएँ कहती हैं बच्चों को, यहाँ टीचर्स भी कह देती हैं, कोई आया जी कह देती है बैग इज़ हैवी पुट इट डाउन, बैग इज़ हैवी पुट इट डाउन, बैग इज़ हैवी पुट इट डाउन। मैं रिपीट करवा रही हूँ, बार-बार एक-एक लफ़्ज़ दोहरा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अच्छे से बार-बार जब तक आप नहीं बोलेंगे, बोलने से इंग्लिश आती है। अगर आपको ये मैं रट्टे मारूँगी, इसको सीखूँगी। इंग्लिश बार-बार बोलने और सुनने से आती है, कभी भी इंग्लिश को रट्टे मारकर ये आप नहीं सीख सकते। शूज़ आर वेट, कीप आउटसाइड, कीप आउटसाइड। जूते गीले हैं, बाहर रख दो। शूज़ आर वेट, कीप आउटसाइड। आप बारिश में खेल कर आते हो, यानी स्कूल से आते हुए बारिश में गीले हो जाते हो, तो आपके पेरेंट्स, आपकी मदर क्या कहती हैं? शूज़ आर वेट, कीप आउटसाइड। जूते फटाफट बाहर रख दो जल्दी से, बहुत गीले हैं, ये कहते हैं ना। टेबल इज़ डर्टी, वाइप इट। टेबल गंदा है, साफ कर दो। वाइप, अच्छा आपने बेबी वाइप्स तो सबने देखे होंगे, तकरीबन हर घर में होते हैं। तो उनको वाइप्स क्यों कहा जाता है? उनका मतलब ही होता है क्लीन करना, साफ करना। ठीक है, किसी चीज़ को वाइप करना, साफ करना। टेबल इज़ डर्टी, टेबल के लिए कभी नहीं कहेंगे कि हम टेबल को क्लीन इट। द टेबल इज़ डर्टी, टेबल इज़ डर्टी, वाइप इट हम कहेंगे, क्लीन इट कभी नहीं कहेंगे। ये क्यों कहेंगे? क्योंकि मैं अब आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों को करवा रही हूँ, समझा रही हूँ, सब कुछ क्लियर करूँगी आप लोगों का। बच्चा रो रहा है, इसे उठा लो। बच्चा रो रहा है, इसे उठा लो, ये बहुत कॉमन सा एक जुमला है, ठीक है? जो तकरीबन हर पेरेंट्स या हर बड़ा बोलता है, चिल्ड्रन इज़ क्राइंग, पिक। अब मैंने क्या कहा था? उठा लो, पिक जैसे मोबाइल उठा लो, उसके लिए पिक यूज़ होता है। पिक देम अप, हिम अप, सॉरी, देम कह रही हूँ। हाथ गंदे हैं, धो लो। हाथ गंदे हैं, धो लो। खाना खाने से पहले सबको हाथ धोने चाहिए, क्योंकि जितना भी हम साफ रखें, जर्म्स लगते रहते हैं, क्योंकि हवा की वजह से डस्ट आती रहती है। हैंड्स आर डर्टी, वॉश देम। हैंड्स आर डर्टी, वॉश देम। अच्छा, यहाँ पर देम क्यों यूज़ हो रहा है? अब शूज़ के लिए भी देम यूज़ हो रहा है, हाथों के लिए भी देम यूज़ हो रहा है, हर चीज़ के लिए यहाँ पर देम क्यों यूज़ हुआ है? और अब वो बच्चे के लिए हिम यूज़ हुआ है। ये यही डिफरेंस मैं आप लोगों को करवाऊँगी आगे वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे बहुत-बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएँगी। बोतल खाली है, भर दो। बोतल खाली है, भर दो, ये तो गर्मियों में बहुत यूज़ कॉमन सेंटेंस है। मैं कॉमन लेकर आई हूँ, ताकि वो लेकर आई हूँ, रेगुलरली लेकर आई हूँ, जो आप लोग समझ सकें, सीख सकें, बोल सकें। बोतल इज़ एम्प्टी, फिल इट। बोतल इज़ एम्प्टी, फिल इट। जूते गीले हैं, बाहर रख दो। ये सॉरी रिपीट हो गया है, दोबारा से ये आ गया है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, लाइक करके वीडियो जाइएगा। और सॉरी, ये रिपीट हो गया है, मैं नहीं करना चाहती थी रिपीट, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ और देख। कुत्ता भौंक रहा है, अंदर चले जाओ। कुत्ता भौंक रहा है, अंदर चले जाओ। डॉग इज बार्किंग, ये बार्किंग है, आर साइलेंट होगा, बार्किंग। गो इनसाइड, गो इनसाइड, अंदर चले जाओ, एक अलहदा जुमला है। कुत्ता भौंक रहा है, एक अलहदा जुमला है। डॉग इज बार्किंग एक अलहदा है। गो इनसाइड एक अलहदा है। ठीक है, गो इनसाइड, अंदर चले जाओ। डॉग इज़ बार्किंग, ये बहुत कॉमन मैंने करवाए हैं। ठीक है, टूटी हुई है, सॉरी, कुर्सी टूटी हुई है, ठीक कर दो। चेयर इज़ ब्रोकन, फिक्स इट। अब ब्रोकन, ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ये मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो वो देखें, फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखें, ताकि आपको पता चले कौन सी फॉर्म कहाँ लगनी है। ये मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है। वैसे तो मैंने टेंसेस में करवाए हैं, लेकिन इसकी एक अलहदा वीडियो भी बनेगी कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज़ होती है, थर्ड कहाँ, सेकंड कहाँ। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं तो इन जुमलों का इस्तेमाल करो। अगर इंग्लिश अच्छी करना चाहते हो तो इन जुमलों का इस्तेमाल करो। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यूज़ दिस सेंटेंसेस। क्यों नहीं आप इस्तेमाल करते? मैं नहीं कह रही सिर्फ आप मेरी वीडियो देखें, आप कोई भी कार्टून देखें, कुछ भी देखें, आप इम्प्रूव करें अपनी इंग्लिश।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो हम एक्शन वीडियो पर लेकर आएँगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अपना ख़्याल रखिएगा।